दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट बैंक हमेशा सत्ता की चाबी माना गया, लेकिन दलित राजनीति के भीतर भी अगर किसी गैर जाटव समुदाय की ताकत तेजी से बढ़ी है तो वो है पासी समाज। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पासी राजनीति अब केवल सामाजिक प्रतिनिधित्व का सवाल नहीं रह गई, बल्कि ये सत्ता के रास्ते का निर्णायक समीकरण बनती जा रही है। यही वजह है कि राहुल गांधी का हालिया रायबरेली दौरा केवल एक संसदीय क्षेत्र का राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि इसे उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति के एक नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर देखा गया। राहुल गांधी ने जिस तरह रायबरेली के लोधवारी गांव में 1857 के वीर योद्धा वीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण किया, संविधान और बाबा साहेब अंबेडकर की विचारधारा का जिक्र किया और आरएसएस बीजेपी पर दलित विरोधी राजनीति का आरोप लगाया, उससे साफ संकेत गया कि कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में पासी समुदाय को केंद्र में रखकर अपनी नई सामाजिक रणनीति तैयार कर रही है। राहुल गांधी का ये पूरा दौरा शतरंज की उस चाल की तरह था जिसमें घोड़ा सीधे नहीं चलता, लेकिन ढाई घर चलकर पूरा खेल बदल देता है। रायबरेली में महिला संवाद, कार्यकर्ताओं से मुलाकात, स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनना और फिर वीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण, ये सब घटनाएं केवल प्रतीकात्मक राजनीति नहीं थी। इसके पीछे बहुत गहरी सामाजिक और चुनावी गणित काम कर रही है। कांग्रेस समझती है कि उत्तर प्रदेश में अगर उसे फिर से राजनीतिक जमीन बनानी है तो उसे केवल ब्राह्मण, मुस्लिम या पारंपरिक कांग्रेस वोट बैंक पर निर्भर नहीं रहना होगा, बल्कि दलित समाज के भीतर उन वर्गों तक पहुंचना होगा जो लंबे समय से राजनीतिक प्रतिनिधित्व की तलाश में है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति यानी दलित आबादी करीब 21% मानी जाती है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा जाटव समाज का है, जो परंपरागत रूप से और बीएसपी के साथ जुड़ा रहा है। लेकिन जाटवों के बाद सबसे बड़ी दलित आबादी पासी समाज की है। अनुमानित तौर पर पासी समुदाय दलित आबादी का करीब 16% हिस्सा है और कुल राज्य आबादी में इसकी हिस्सेदारी लगभग 3 से 4% तक मानी जाती है। सुनने में यह आंकड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में 3% वोट भी 50 से अधिक सीटों का खेल बदल सकता है, खासकर तब जब ये वोट संगठित तरीके से किसी गठबंधन की ओर शिफ्ट हो जाए। पासी समाज का सबसे बड़ा प्रभाव अवध और पूर्वांचल क्षेत्र में माना जाता है। रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और फतेहपुर जैसे जिलों में पासी वोट निर्णायक भूमिका निभाता है। अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की लगभग 65 से 70 विधानसभा सीटों और 12 से 15 लोकसभा सीटों पर पासी वोट सीधे हार जीत तय करने की स्थिति में है। रायबरेली जिले में ही लगभग 5 लाख से ज्यादा पासी मतदाता बताए जाते हैं। यही कारण है कि राहुल गांधी ने वीरा पासी के जरिए केवल एक मूर्ति का अनावरण नहीं किया, बल्कि पूरे अवध क्षेत्र को राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की। वीरा पासी का इतिहास भी राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। 1857 की क्रांति में वो राणा बेनी माधव के सेनापति माने जाते थे। पासी समाज उन्हें वीरता, स्वाभिमान और संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखता है। लंबे समय तक मुख्यधारा की राजनीति में उनके योगदान को उतनी प्रमुखता नहीं मिली जितनी अन्य ऐतिहासिक चेहरों को मिली। राहुल गांधी ने इसी ऐतिहासिक उपेक्षा को राजनीतिक अवसर में बदलने की कोशिश की है। जब वो वीरा पासी, बाबा साहेब अंबेडकर, गांधी और संविधान को एक साथ जोड़ते हैं तो वो दरअसल सामाजिक न्याय की नई राजनीतिक कथा गढ़ रहे होते हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषण में बार बार संविधान, समान अधिकार और सामाजिक न्याय की बात की। उन्होंने कहा कि संविधान केवल एक किताब नहीं, बल्कि भारत के लोगों का खून है। ये बयान सीधे दलित समुदाय के भावनात्मक और राजनीतिक मानस को संबोधित करता है। कांग्रेस अब ये नैरेटिव बनाना चाहती है कि बीजेपी और आरएसएस संविधान तथा सामाजिक न्याय की मूल भावना के खिलाफ खड़े हैं, जबकि कांग्रेस खुद को संविधान बचाने वाली पार्टी के रूप में पेश कर रही है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी का ये अभियान अकेला नहीं चल रहा। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक राजनीति के जरिए गैर यादव, पिछड़ों और गैर जाटव दलितों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने लखनऊ में महाराजा
बिजली पासी की प्रतिमा लगाने की घोषणा भी की। अब राहुल गांधी ने वीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण किया। यानी दोनों दल समझ चुके हैं कि 2027 का चुनाव केवल यादव मुस्लिम या हिंदुत्व बनाम सेक्युलरिज्म की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि दलित समाज के भीतर भी नई सामाजिक गोलबंदी होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली से राहुल गांधी की जीत में पासी वोटों की बड़ी भूमिका मानी गई। कांग्रेस ने इस दौरान सुशील पासी जैसे स्थानीय चेहरे को भी आगे बढ़ाया। अब पार्टी यही मॉडल पूरे अवध क्षेत्र में लागू करना चाहती है। कांग्रेस की रणनीति साफ दिखाई देती है, स्थानीय दलित चेहरे को आगे बढ़ाओ, ऐतिहासिक प्रतीकों को सम्मान दो, संविधान और आरक्षण की राजनीति को केंद्र में रखो और बीजेपी को दलित विरोधी नैरेटिव में घेरो। लेकिन सवाल यह है कि इसका 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। इसका जवाब उत्तर प्रदेश के बदलते सामाजिक समीकरणों में छिपा है। लंबे समय तक गैर जाटव दलित वोट बीजेपी के साथ गया, क्योंकि उसे लगा कि बीएसपी केवल जाटव राजनीति तक सीमित हो गई है। बीजेपी ने लाभार्थी योजनाओं, हिंदुत्व और सामाजिक प्रतिनिधित्व के जरिए पासी समेत कई दलित जातियों में मजबूत पकड़ बनाई। लेकिन अब विपक्ष ये मान रहा है कि बेरोजगारी, सामाजिक प्रतिनिधित्व और संविधान जैसे मुद्दों के जरिए गैर जाटव दलित वोटों में सेंध लगाई जा सकती है। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर पासी समाज को अपने पक्ष में लामबंद करने में सफल होते हैं, तो इसका असर खासकर अवध क्षेत्र की सीटों पर दिखाई दे सकता है। रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज बेल्ट में पीडीए गठबंधन को बड़ा फायदा मिल सकता है। यहाँ कई सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी होता है और 20 से 30 हजार पासी वोट पूरा समीकरण बदल सकते हैं। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है। बीजेपी का संगठनात्मक नेटवर्क और लाभार्थी राजनीति अभी भी मजबूत है। पासी समाज का एक बड़ा वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं से खुद को जुड़ा हुआ मानता है। ऐसे में केवल प्रतीकात्मक राजनीति से वोट पूरी तरह शिफ्ट नहीं होगी। कांग्रेस और सपा को जमीनी संगठन, स्थानीय नेतृत्व और लगातार सामाजिक संवाद भी मजबूत करना होगा। बीएसपी के लिए भी ये बड़ा खतरा है। अगर गैर जाटव दलित वोट कांग्रेस सपा गठबंधन की ओर जाता है तो बीएसपी का सामाजिक आधार और कमजोर हो सकता है। यही वजह है कि मायावती भी दलित राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए लगातार सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर राहुल गांधी का रायबरेली दौरा केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि 2027 की बड़ी सामाजिक रणनीति का हिस्सा है। वीरा पासी के जरिए उन्होंने दलित स्वाभिमान, संविधान और सामाजिक न्याय को जोड़ते हुए पासी समाज तक सीधा संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पासी समुदाय अब खामोश लेकिन निर्णायक शक्ति बन चुका है। यही कारण है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी तीनों इस समुदाय को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार नए राजनीतिक दांव चल रही है। 2027 का चुनाव इस बात पर भी काफी हद तक निर्भर करेगा कि पासी समाज किस राजनीतिक नैरेटिव को अपने सम्मान, प्रतिनिधित्व और भविष्य के लिए ज्यादा भरोसेमंद मानता है।